वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्रेडिक्शन प्लस रीडिंग करेंगे। हम आज देखेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहेगी, आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मेजर चेंजेस होंगे एंड कैसा कनेक्शन आपका बना रहेगा इस पूरे अप्रैल मंथ में, इस पूरे अप्रैल महीने में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी। अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। देन जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड उनके साथ आपके कनेक्शन में चेंजेस थ्रू आउट अप्रैल मंथ आप जानना चाहते हो, उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अप्रैल महीने में आपके पर्सन के अंदर मुझे इस रिश्ते को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले से ज़्यादा सीरियस होंगे, पहले से ज़्यादा उनको एक विश्वास जागेगा मन में कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, इस रिश्ते में वो खुश रह सकते हैं, इस रिश्ते में वो आपका सपोर्ट पाकर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इनका आत्मविश्वास इस वजह से भी बढ़ेगा बिकॉज इनको आपकी तरफ से हो सकता है कमिटमेंट, क्लैरिटी, या फिर उनको नज़र आएगा कि आप कितना ज़्यादा उनको चाहते हो, कितने ज़्यादा आप उनको लेकर सीरियस हो एंड कितनी ज़्यादा आपके मन में उनके लिए प्यार है और आप उनके साथ ही रहना चाहते हो, ज़िंदगी बिताना चाहते हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो इमोशंस आपके अंदर है, आप जितना उनसे प्यार करते हो, जितनी ख्वाहिशें आपकी इनके साथ हैं, वो सारी चीज़ें आपको, आपके अंदर जो भी है वो आपके पर्सन को नज़र आएगा, आपके पर्सन को महसूस होगा एंड इसी रीज़न से उनका जो फेथ है इस रिश्ते पे बढ़ेगा अप्रैल महीने में। उन्हें ऐसा लगेगा कि ओके, जब ये मुझे इतना चाहता है या चाहती है तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा इंसान और कौन ही मिल सकता है। ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे क्योंकि वो आपके भावनाओं को फील कर पाएंगे, जिसके वजह से उनके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस कनेक्शन को लेकर। उनके अंदर एक फीलिंग आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कमिटमेंट की। उनको ऐसा फील होगा कि जब सामने वाला इंसान मुझे इतना चाह सकता है या चाह सकती है तो मुझे भी आप अपना 110% देना होगा, क्योंकि मेरा केयर करने वाला या फिर मेरे केयर करने वाली मुझे बहुत कम ही लोग मिले हैं जो कि दिल से मुझे चाहते हैं एंड मुझे केयर करते हैं मेरी। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में थ्रू आउट अप्रैल मंथ चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अप्रैल महीने में जितने दिन गुजरेंगे उतने आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि ये रिश्ता उनको ज़िंदगी भर का बनाना है। इस रिश्ते को उन्हें शादी में डेवलप करनी है, शादी में कन्वर्ट करनी है, या फिर अगर शादीशुदा हो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ तो वो चाहेंगे कि आप दोनों मैरिड लाइफ में बहुत इंजॉय करो एक दूसरे के साथ। ओके, एंड अभी बारात जा रही है, मे बी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा थोड़ी बहुत।
सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट ये एक यूनिवर्सल साइन आपके लिए हो सकता है जहाँ पर आपके रिश्ते में अब खुशियाँ आएंगी, आपके रिश्ते में अब विश्वास आएगा, आपके रिश्ते में इतनी अबंडेंस आने वाली है जिससे आप सेलिब्रेट करोगे, जिसके वजह से आप गॉड से ग्रेटफुल रहोगे कि आपके रिश्ते में इतनी अच्छी चेंजेस आई, और जो आपने हो सकता है कभी सोचा भी ना था कि इतनी अच्छी चेंजेस शिफ्ट्स होंगे वो इस रिश्ते में होंगे। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल साइन आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन, देखिए आपका जो सिचुएशन है हो सकता है आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, हो सकता है कि आपके मन में डर है, फियर है, डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, एंड आपको नहीं पता बेसिकली कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो भी सकता है या नहीं। बट अप्रैल महीने में मुझे दिख रहा है कि आपसे भी ज़्यादा आपके पर्सन श्योर होने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, उन्हें ऐसा फील होगा कि नो, ये कनेक्शन मेरा है, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे ये रिश्ता नसीब हुआ है, जो मुझे ये पर्सन नसीब हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे थ्रू आउट अप्रैल। जैसे मैंने कहा कि अप्रैल के दिन बीतेंगे, इनके इमोशंस बढ़ते जाएंगे आपके लिए, इनका प्यार आपके प्रति बढ़ता जाएगा। आप नोटिस करेंगे एक सडन क्लिंगीनेस इनकी तरफ से, मतलब चिपकने वाली एनर्जी, बार बार चेक करना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया या नहीं, किसके साथ बाहर गए हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ जानने की इच्छा, आपके साथ रहने की इच्छा, बार बार ट्राई करेंगे कि आप लोग मिल पाओ फ्रीक्वेंटली, या बार बार कॉल मैसेज करना आपको, और एक चीज़ करने की एनर्जी, या फिर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको फील होगा कि अगर आप नॉर्मल बिहेव भी कर रहे हो या फिर आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनको टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, तो उनको उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। दे विल फील लाइक कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो थोड़े से तड़प उठेंगे बेसिकली अगर आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा सा इग्नोरेंस या टाइम की कमी मिली। तो मुझे दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में वो सीख करेंगे आपका अटेंशन, एंड वो चाहेंगे कि आप दोनों डीपर लेवल पे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, एंड म्यूचुअल तरीके से इन्वॉल्व हो, और वो चाहेंगे कि जितना प्यार वो अब तक आपको नहीं दे पाए हैं, जितनी चीज़ें वो आपको शो नहीं कर पाए हैं, उतना वो आपको शो कर पाए और इस रिश्ते को अटूट बना पाए, और इस रिश्ते को लेकर अब सच में सीरियस हो पाए। और वो ट्राई करेंगे कि अप्रैल महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करें, जहाँ पर वो आपको इंक्लूड करें अपने लाइफ में, और आपके रिश्ते को लेकर भी वो कुछ सोचें कि आगे वो क्या कर सकते हैं, या कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं या ऑफिशियल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है, नज़र भी आ रहा है। सो कुछ लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए चांसेस बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि अप्रैल मंथ में आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या आपको इंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं कि आप अपने घर वालों से बात करो, या हो सकता है कि वो खुद आपके घर वालों से बात करने के लिए आपसे कहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ की एक नॉर्मल मीटिंग हो। ओके, या फिर आपके फैमिली के साथ ये मिले, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर अगर आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, शायद आप इन लॉज के वहाँ पर नहीं रहते, या फिर आपके पर्सन अपने घर चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब एकदम होगी ही होगी, वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो चेंजेस मैंने आपको बताए, आपके पर्सन के तरफ से जो शिफ्ट है एनर्जेटिकली, वो आपको ज़रूर अप्रैल के जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे कि मिड अप्रैल के बाद से आप क्लियरली वो विजिबल होगा कि यस, वो आपके ऊपर इन्वॉल्व है, आपको लेकर श्योर है, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ ही कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट आपके प्रति 110% है, उनका ध्यान अब कहीं और नहीं है बल्कि पूरा का पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपके अप्रैल मंथ में आपके पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ है, आप डाउटफुल रहते हो अपने पर्सन को लेकर, ट्राई करते हो कि उनको विश्वास करो लेकिन नहीं हो पाता, सेम आपके पर्सन का है, सो ट्रस्ट बिल्ड इस कनेक्शन पे ज़रूर होगा। इस कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एंड उसके साथ साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स थ्रू आउट द मंथ मुझे आपके पर्सन के तरफ से नज़र आ रहा है। तो आपको नज़र आएगा, नो मैटर सेपरेशन है, नो मैटर नो कॉन्टैक्ट है, नो मैटर ये आपके क्रश है, फ्रेंड है, या लवर है, या एक्स है, या हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन है, ये कैसा भी सिचुएशन है आपका, आपको नज़र आएगा कि पूरे अप्रैल ये पर्सन कॉन्स्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कि कॉल करना अपने तरफ से आपको मैसेज भेजना, बार बार आपसे मिलने आना, आपको गिफ्ट देना, आपको डेट पे लेके जाना, या फिर झगड़ा होना तो खुद सामने से माफ़ी मांगना, या फिर चीज़ों को ठीक कर लेना।
तो एफर्ट एफर्ट एफर्ट, ठीक है, मूवमेंट्स आपको नज़र आएंगे कि आपको, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन के अंदर फेथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेम आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको नज़र आएगा कि सामने वाला मेरे लिए कर रहा है या कर रही है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी यही है कि जब कोई हमारे लिए करे तभी हमें विश्वास होता है कि हाँ ये इंसान हमें अपने ज़िंदगी में चाहता है या चाहती है। तो आपका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने पर्सन को लेकर, पहले से ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे और एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये इंसान आपके ऊपर ही इन्वॉल्व है, आपसे ही प्यार करते हैं और इनका ध्यान कहीं और नहीं है, ठीक है, या फिर इनका इंटरेस्ट कहीं और नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। सो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत मैजिकल मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक ब्लॉसमिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक ठंडा काम पीस जो एनर्जी होती है ना, एक जैसे ठंडी हवा जिसे हम कहते हैं, एक ठंडा ब्रीज जिसे हम कहते हैं, ओके। सो उस तरीके की वाइब मुझे आ रही है, ठीक है। जैसे कि अगर ब्रीज हमें छू कर जाता है तो हमें एक अजीब सा, एक अच्छा सा, यूनिक सा सुकून मिलता है। तो सेम केस आपके कनेक्शन में दिख रहा है, आपके कनेक्शन में मुझे ब्लॉसमिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जैसे वेदर आपको दिख रहा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, ठंडे की तरफ चेंज हो रहा है, रेन भी हो रहा है बहुत जगह, हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो उस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट में आपका कनेक्शन है, जहाँ पर चीज़ें चेंज तो हो रही है बट फॉर अ गुड कॉज, ठीक है, फॉर अबंडेंस। मतलब वो चेंज आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इस चेंज का हम वेट कर रहे थे। देखिए चेंज इंसान को जल्दी पसंद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन में आने में टाइम लगाता है और जब तक वो चेंज को एक्सेप्ट करता है तब तक अगर कोई और एक दूसरा चेंज आ जाए तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन आपके कनेक्शन में जो ट्रांजिशन आ रहा है आपके रिश्ते में, वो बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो नो मैटर आपका जेंडर कुछ भी हो, आपका कल्चर कुछ भी हो, मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन आपके लिए अब करेंगे। अप्रैल महीने में तो आपको क्लियरली दिखेगा आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, आपको पाने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस आप रीडिंग देख रहे हो या बस बातें सुन रहे हो या फिर बस वो बस बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और आप वेट किए जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अप्रैल मंथ में आपको नज़र भी आएगा, आपके पर्सन आपको सेम चीज़ें कहेंगे भी जो मैंने रीडिंग में बताया। और मुझे कॉन्फिडेंस खुद यहाँ पर आ रहा है कि मैक्सिमम लोगों में आप लोग मुझे अप्रैल के एंड तक ज़रूर कमेंट में बताओगे या मैसेज के थ्रू बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके लाइफ में ब्लेसिंग, आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग नज़र आ रहा है, ड्रास्टिक बट पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही गति के साथ, स्पीड के साथ चाहेंगे कि आपका कनेक्शन आप बहुत फास्ट ग्रो करें, कोई भी रुकावटें ना हो, कोई भी चीज़ें ना हो, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होगा अप्रैल महीने में, वो ऐसा फील करेंगे कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हो, आप उनकी रक्षा करते हो, उनकी केयर करते हो, और जितना वो आपके लिए करना चाहते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हो बिना उनसे कुछ मांगे। तो ये उनको एकदम दिल से महसूस हो जाएगी ना, उनको एक क्लिक आएगा अंदर से, ठीक है, एक यूनिवर्सल कॉल आएगा, तो उनको समझ आएगा कि जिसके लिए मैंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, या जिसको मैंने उतना ज़्यादा प्यार भी नहीं दिया, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, करते हुए आ रहे हैं। तो आपके चीज़ों को वो महसूस कर पाएंगे, आपके साइड से आपके प्यार जो उनके प्रति है उस चीज़ को महसूस करेंगे। एंड वो अब खुद चाहेंगे कि आपको अब कुछ और ज़्यादा करना ना पड़े, या फिर आपको रोना ना पड़े इस रिश्ते में, या उनका इंतज़ार आपको ना करना पड़े, और वो ईज़िली इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाएँ, आपको आपकी खुशियाँ दे पाएँ और आपके साथ अच्छे से रह सकें, और आपके साथ इस एक रिश्ते में सुकून बनाकर जी सके, और हर एक पल को आपके साथ इंजॉय कर सकें। सो अप्रैल मंथ बहुत ही मैजिकल रहेगा आपके लिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को। अगर आप मुझे भी ग्रेटफुल मानते हो तो आप मुझे भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि बस लाइक या कमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, जब आप किसी के काम को अप्रिशिएट करते हो तो आपके कर्म भी अच्छे होते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते चले जाते हैं, बहुत लोग होते हैं वीडियो देखते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलता है तब भी वो डिसलाइक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें, आप लाइक ज़रूर करें, इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके खुद के अंदर कि हाँ आपने रीडिंग देखा, आप ग्रेटफुल फील किया गॉड के लिए, और आपने लाइक दिया क्योंकि मेरे एफर्ट्स को आपने अप्रिशिएट किया, ठीक है। क्योंकि एक रीडिंग करना, एक चैनलिंग करना भी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है, ट्रस्ट मी गाइस, ओके। सो लाइक ज़रूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करें ताकि आप क्लेम कर पाए इस प्रेडिक्शन को, बिकॉज मैं
दिल से कह रही हूँ, मुझे दिल से अंदर से ये वाइब आ रही है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आपको गारंटीड तरीके से चेंजेस पॉजिटिवली नज़र आएंगे आपके कनेक्शन में और इसी नए मंथ में। मार्क माई वर्ड्स। सो गाइज, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, चेंजेस होंगे थ्रू आउट द मंथ आपके कनेक्शन में। ओके, सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो अब गाइस, आपके लिए कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ के लिए यूनिवर्स का ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए क्या है और आपको इस रिश्ते को किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए या कैसे माइंडसेट एनर्जीज आपको रखनी चाहिए फॉर अ बेटरमेंट। ओके, हमारे पास है द ग्रेट क्रिस्टल। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के यहाँ पे सुनाती हूँ। द कार्ड सजेस्ट दैट लुक एट द सोर्स ऑफ योर इनर पावर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन रेडिएट्स एनर्जी दैट अफेक्ट्स अदर्स एंड ड्रॉ सिचुएशन एंड पीपल टू यू। मेक श्योर योर एम आर फॉर द हाइस्ट गुड, ग्रेट करंट ऑफ एनर्जी विल emanate from you, enabling you to be a powerful generator to help the world। आपको यहाँ पर ध्यान देना है अप्रैल मंथ में कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है, कैसे थॉट्स आप अपने माइंड में कंटेन कर रहे हो, कैसे सोच विचार आप रख रहे हो एंड कैसी चीज़ें, कैसे लोगों को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या उनके साथ घुल मिल रहे हो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो पावर है उसको आप जिस काम पे लगाओगे या जैसे थॉट में आप उसे इन्वॉल्व करोगे वो वैसा ही आउटकम आपको अट्रैक्ट करके देगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग करोगे, डाउट करोगे, किसी चीज़ पे डर में जियोगे, इनसिक्योर रहोगे अपने लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, किसी को लेकर, तो वो चीज़ें रिजल्ट्स करेंगी कि वो रियलिटी में हो जाए। तो बेटा ये है कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़ को सोचें, सबसे बेस्ट चीज़ को एक्सपेक्ट करें फ्यूचर से एंड बाकी आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ें सोचनी ही नहीं है। ठीक है, आपको सोचना है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी, आप बेस्ट चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, बाकी डेस्टिनी के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, जो सही होगा वो होगा। ठीक है, आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है या अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप अपने आप को ही हार्म करोगे। और तो उससे अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सोचें, अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और अपने आप को सोचें कि आप बहुत डिजर्विंग हैं। बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है, जो भी होना होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए तो अच्छा सोच सकते हैं। जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी अच्छी वाइब्स रखेंगे, होपफुल रहेंगे हमेशा, तो वो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और साथ में आप ट्राई करें कि अप्रैल महीने में आप आपका जो बर्थ क्रिस्टल है उसके बारे में जानें, या फिर अगर आपका मून साइन जिसे हम राशि कहते हैं उसके क्रिस्टल के बारे में जानें कि आपका कौन सा क्रिस्टल है राशि के अकॉर्डिंग या बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग। उस क्रिस्टल को जानकर आप परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं, पहन भी सकते हैं एनर्जाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल आपको मदद कर सकता है प्यूरिफाइंग में, क्लेंजिंग में। ठीक है, तो दो तरह के क्रिस्टल आप देख सकते हैं, एक है बर्थ क्रिस्टल और एक है मून साइन क्रिस्टल। ठीक है, सो वो आप अपने पास अप्रैल मंथ में परचेज करके रखना शुरू कर सकते हैं। उससे आपकी प्यूरिफाइंग, क्लेंजिंग एंड आपको हमेशा सही डायरेक्शन में रखने में बहुत मदद करेगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटीज़ है या खुद को अपने सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते, उन सारी चीज़ों में बहुत मदद कर सकता है। तो अगर आपको मेरे पास से चाहिए तो भी आप अपना खुद का जो बर्थ क्रिस्टल है उसके बारे में जानकर परचेस कर सकते हो, एनर्जाइज करवा कर, और एल्स आप खुद भी परचेस कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे आप एनर्जाइज करके ज़रूर रखिएगा अप्रैल मंथ में। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।